हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो फिजिक्स का पेपर है क्लास 12 2024 बोर्ड एग्जाम का पेपर और जिसका कोड 346 एफएक्स है। तो इसकी जो पूर्णांक की बात करूँ तो पूर्णांक इसका 70 का है। टाइम की अगर बात करूँ तो 3 घंटा 15 मिनट इसका टाइम है। तो आज हम लोग इस पेपर को डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। तो चैनल पे आप लोग पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन जो इस पे दिया गया है। देखिए कि खंड आ दिया गया है। खंड आ इस पे जो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं तो कहाँ पे देखेंगे, लेंस मेकर सूत्र 1/x बराबर n-1 ब्रैकेट पे दिया गया है। 1/r1 माइनस 1/r1 2 में कौन सी फोकस दूरी प्रयुक्त होती है। तो इस पे जो ये सूत्र है तो इस पे कौन सी फोकस दूरी प्रयोग की गई है। तो पहले पे दिया गया है सदैव प्रथम, इस दूसरे पे दिया गया है सदैव द्वितीय और तीसरे पे दिया गया है प्रथम तथा द्वितीय कोई भी, और इस पे दिया गया है इनमें से कोई नहीं। जो लेंस मेकर का सूत्र है 1 यह और ब्रैकेट पे n-1 और फिर दिया गया है 1/r1 माइनस 1/r2। ये जो सूत्र होता है ये सूत्र होता है द्वितीय फोकस दूरी का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सदैव फोकस दूरी। ये 1 नंबर पे पूछा गया क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब इस पे देखेंगे जो दिया गया है एन टाइप अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है। जो एन टाइप अर्धचालक होती है तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, इस पे कौन सा आवेश होता है। तो पहले पे दिया गया ऋण आवेशित, दूसरे पे धन आवेशित, तीसरे पे उदासीन, चौथे पे इनमें से कोई नहीं। जो एन टाइप अर्धचालक होते हैं तो इनकी जो प्रकृति होती है ऋणात्मक होते हैं। इनकी जो प्रकृति ऋणात्मक आवेशित ये होते हैं, इनकी प्रकृति होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे जो ग दिया गया नाभिकीय अपक्रिया 7n15 पे और प्लस 0n1 से जो बनेगा प्रोडक्ट तो बनेगा 6 प्लस पी में पी का क्या है। तो इसमें पी का हम लोगों को बताना है। जो ये पी दिया गया है तो पी इस पे हो जाएगा। जो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है तो पी पे प्रोटॉन और डेम अल्फा कण इलेक्ट्रॉन। तो इस पे जो हो जाएगा तो इसका जो प्रोटॉन हो जाएगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट जो इस पे दिया गया है। अब इस पे देखेंगे एक न्यूमेरिकल दिया गया है। ये भी न्यूमेरिकल 1 नंबर पे इस पे पूछा गया है। तो इस पे देखेंगे 5 समान प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में कुल तुल्य प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 है। यदि R1 बराबर n R2 हो तो n का संभव मान क्या होगा। तो इस पे हम लोगों को जो n का मान है तो वो हम लोगों को बताना है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर जो इसका मान आएगा वो आएगा 25 आ जाएगा। इसका इसका जो मान आएगा वो आएगा 25। तो 25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। अब देखेंगे अंगा नंबर जिस पे दिया है निम्नलिखित में वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। तो इस पे जो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बताना है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वोल्ट मीटर। इस पे वोल्ट गुणे सेकंड भी लिखा है, कूलाम गुणे सेकंड लिखा है, कूलाम गुणे मीटर। तो इसका जो हो जाएगा आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट गुणे मीटर। ये इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। अब देखेंगे इस पे 4 नंबर भी दिया गया है। यदि आमीटर तथा मिलीमीटर का प्रतिरोध क्रमशः x1 तथा x2 हो तो इस पे कौन सा मतलब विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो इस पे दिया गया है x1 लेस देन x2 और ये दिया गया है x1 बराबर x2, x1 ग्रेटर देन x2 और चौथे पे दिया गया x1 ग्रेटर देन इक्वल x2। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा x1 देन x2। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस पे देखेंगे जो और नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। अब इस पे देखेंगे बा नंबर दिया गया है। खंड बा, खंड बा पे क्या देखेंगे, विद्युत शक्ति के एसआई तथा एमकेएस मात्रक के बीच संबंध लिखिए। इस पे आप लोग जब संबंध लिखोगे तो संबंध का आप लोगों को इस पे भी 1 नंबर मिलेगा। अब हम आप लोगों को पेपर दिखाएंगे कि किस तरह से पेपर पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को आप लोग कॉपी पे नोट बना लेना और नोट बना के सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेना। और इसी प्रकार से खा देखेंगे धारावाहिक चालकों के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है और क्यों। इसका भी आप आंसर दोगे तो 1 मिलेगा। यदि एप्सिलॉन नॉट तथा यू नॉट क्रमशः निर्वात की विद्युतशीलता तथा चुंबकशीलता को प्रदर्शित करते हैं तो 1/रूट पे एप्सिलॉन नॉट यू नॉट के किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करेगी। ये तो इसको बताना है किस भौतिक राशि को ये प्रदर्शित करने हैं। तो इस पे भी आप लोगों को 1 नंबर मिल जाएगा। अब घ नंबर देखेंगे प्रकाश किरण तथा तरंगाग्र में क्या संबंध होता है। तो प्रकाश किरण और तरंगाग्र में जब आप लोग संबंध लिखोगे इसके बारे पे तो आप लोगों को इसमें भी 1 नंबर मिलेगा। अंगा देखेंगे ठोस में ऊर्जा बैंड को परिभाषित कीजिए। जो ठोसों में ऊर्जा बैंडों को आप लोगों को परिभाषित करना है। जब आप लोग परिभाषित करोगे तो इससे भी आप लोगों को 1 नंबर मिल जाएगा। इसी प्रकार से यह दिया गया है जो 4 नंबर प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी। जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की आप लोगों को खोज बताओगे तो इसमें भी आप लोगों को 1 नंबर इस पे मिल जाएगा। आगे देखेंगे जो दिया गया इस पे। और अब देखेंगे जो इस पे 7 नंबर दिया गया खंड 7।
खंड 7 देखेंगे जो दिया गया है। का नंबर पे देखेंगे 2 वोल्ट के स्रोत से 10 धारिता का संचारित आवेश किया जाता है तो स्रोत से प्राप्त ऊर्जा तथा संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। जब आप लोग इसका गणना करोगे तो इसमें भी आप लोगों को 2 नंबर मिलेगा। ये न्यूमेरिकल दिया गया है इस पे और ये डिफिनेशन इसकी लिखना है। अब इस पे भी न्यूमेरिकल दिया गया है खा नंबर पे। खा नंबर पे जो न्यूमेरिकल दिया गया है नंबर देखेंगे जो दिया गया है तरंग दैर्ध्य लैम्डा और इस पे जो दिया गया तरंग का गुण तथा संवेग p का कण प्रदर्शित करते हैं तो व्यंजक लैम्डा बराबर एच अपान पी और p बराबर एच अपान लैम्डा का प्रदर्शित करना है। तो इसको आप लोगों को क्या प्रदर्शित करेंगे ये आप लोग को करना है। इस पे भी आप लोगों को 2 नंबर इस पे मिलेगा। अब घ नंबर देखेंगे जो दिया गया यदि किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति 2 गुणे 10 की पावर माइनस 6 किलोग्राम हो तो उसकी बंधन ऊर्जा तो पहले पे जो दिया गया है जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। पहले जूल पे फिर इलेक्ट्रॉन पे ज्ञात करना है तो जूल का 1 नंबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 1 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा अगर आप लोग ज्ञात करोगे। ये टोटल भी 2 नंबर किस पे पूछा गया है। अब देखेंगे जो खंड द दिया गया है खंड सेक्शन डी। अब इस पे देखेंगे का नंबर दिया गया निम्नलिखित किन किन कारकों पर तथा किस प्रकार निर्भर करता है। तो पहले पे दिया गया सेल का आंतरिक प्रतिरोध आपको बताना है किन कारकों पर निर्भर करता है और दूसरे पे बताना चालक का प्रतिरोध ये भी आप लोगों को इस पे बताना है। तो आप लोग बताओगे तो ये आप 3-3 नंबर के क्वेश्चन इधर से स्टार्ट हो रहा है। ये सारे क्वेश्चन 3 नंबर पे पूछे गए क्वेश्चन है तो 1.5 इसका मिल जाएगा 1.5 नंबर आप लोगों को दूसरे का मिलेगा। आप देखेंगे खा जो दिया गया है एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंगों को समीकरण लिखिए। इस पे आप लोगों को ये दिया गया है तो इसका आप लोगों को समीकरण लिखना है इस पे। तो पहले पे दिया गया है माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे पे दिया गया माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग और तीसरे पे दिया गया विद्युत चुम्बकीय तरंग व्यंजक। इस पे जो चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक लिखना है आप लोगों को ये भी 3 नंबर का पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है 1 2 3 3 दिए गए 1 1 नंबर के तीनों पूछे गए। अब देखेंगे निम्नलिखित पदार्थों में उदाहरण की सहायता से अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस पे अनुचुंबकीय पदार्थ की परिभाषा लिखना प्रतिचुंबकीय पदार्थ की और इस पे लवचुंबकीय पदार्थ की परिभाषा लिखना है। तो इस पे आप लोग जब डिफिनेशन लिखोगे और अंतर स्पष्ट करोगे तो आप लोगों को 1 1 नंबर इस पे मिल जाएगा। ये टोटल 3 नंबर के इस पे पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखेंगे ये भी जो पूछा गया क्वेश्चन है ये भी 3 नंबर पे पूछा गया है। घ नंबर एक प्रिज्म का कोण ए उसमें न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम के बराबर है तो न्यूनतम विचलन कोण की दिशा में निम्नलिखित की गणना कीजिए। तो इस पे जो गणना करना है तो आपतन कोण की और दूसरे पे अपवर्तन कोण की तीसरे पे प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक की गणना करना। ये भी 3 नंबर का इस पे जो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है तो आप लोग इसको भी आसानी से कर सकते हो। अब ये देखेंगे 5वां नंबर जो क्वेश्चन नंबर 5वां दिए एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान वेग से 10 की पावर 5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं उनके परिक्रमण कालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये दिए गए एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन और एक अल्फा कण जिनका वेग दिया गया है 10 की पावर 5 टेस्ला। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में समान लंबवत प्रवेश करते थे इनके जो काल का परिक्रमण काल का अनुपात आप लोगों को ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन जो पूछा गया तो 3 नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया। आप लोग अगर पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना तो जो आप नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूंगा वो सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। खा नंबर देखेंगे जो इस पे दिया गया दिए गए परिक्रमण काल में निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। ये एक न्यूमेरिकल दिया गया है। इस पे जो दिया गया है परिपथ में धारा और प्रतिरोध का विभव प्रेरकत्व तथा संधारित्र के विभव के बीच कालांतर इस पे भी ज्ञात करना है आप लोगों को। ये जो क्वेश्चन पूछा ये भी 3 नंबर पे 3 नंबर का पूछा गया प्रत्येक 1 1 नंबर का इस पे भी पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखेंगे जो नेक्स्ट दिया गया है इस पे एक गोली दर्पण में फोकस बिंदु तथा वक्रता केंद्र के बीच दूरी दी गई -20 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित की गणना करना और उनके आप लोगों को नाम भी लिखना है। तो पहले पे दिया गया है दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस बिंदु की दूरी और दूसरे पे दिया दर्पण के ध्रुव से उसके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। ये भी जो क्वेश्चन पूछे गए 3 नंबर पे और इसका भी 1.5 इसका भी 1.5 टोटल 3 नंबर के इसका भी हो जाएगा। अब देखेंगे जो खा दिया गया है प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली तरंग दैर्ध्य तथा देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। संतृप्त धारा तथा अंतर विभव का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ये भी 3 नंबर पे इस पे भी पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखेंगे जो अंगा नंबर दिया गया है अंगा नंबर देखेंगे पीएन संदिष्टकारी से आप क्या समझते हैं। तो पीएन संदिष्टकारी है ये किसे कहते हैं आप लोगों को आप इससे आप क्या समझते हैं इस तरह से आप लोगों से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अर्ध तरंग दिष्टकारी ये भी आप लोगों को बताना और पूर्ण दिष्ट तरंगकारी ये भी आप लोगों को बताना और किसके साथ बताना तो परिपथ का आरेख भी खींचना आप लोगों को इसका रेखा चित्र भी खींच के इसका बताना है।
आप देखेंगे अथवा वाला जो अथवा 20 पे लगा, एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों की तुलना निम्नलिखित आधार पर कीजिए। इनके आधार पर एन टाइप और पी टाइप के जो अर्धचालक है उनकी आप लोगों को गणना करना है। तो आप मिश्रण पदार्थ की प्रकृति और दूसरे पे दिए बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहक और चालकता तथा गतिशीलता में संबंध, ये आप लोगों को बताना है। 3 नंबर पे पूछा गया है। जो 3 नंबर है तो एक एक नंबर आप लोगों को इसका इसका मिल जाएगा, तीनों का एक एक नंबर मिलेगा। तो इसको नोट जरूर कर लेना और नोट करके आप लोग तैयार भी जरूर करना है इसको। अब देखेंगे जो इसपे दिया गया है खंड या पे भी अब 5-5 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट है, सीधे बड़े बड़े नंबर पे पूछे। इस पे जो दिया गया है, एक सी धारिता में संधारित्र को Q आवेश तथा विभवांतर V से आवेशित करने पर उसके प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र E तथा विद्युत स्थिति ऊर्जा U प्राप्त होती है। यदि संधारित्र को स्रोत से अलग करके उसके प्लेटों के बीच पूर्णतया के परावैद्युतांक माध्यम की मोटाई के बराबर एक पट्टी आवेशित की जाए तो निम्नलिखित के नए नए मान की गणना कीजिए। इस पे जो नए हैं तो नए नए मान की हम लोगों को गणना करना है। तो पहले पे धारिता और दूसरे पे विभवांतर, तीसरे पे आवेश, चौथे पे विद्युत क्षेत्र और पांचवे पे विद्युत स्थिति ऊर्जा की हम लोगों को गणना करना है। ये जो पूछा गया है, ये टोटल 5 नंबर पे इस पे पूछा गया, प्रत्येक एक एक नंबर पे इस पे पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको भी कर लेना। अगर सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट जरूर करना, तो सोल्यूशन भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप देखेंगे जो दिया गया अथवा भी लगा है, आपको ये कर लो, ये फिर दो पे आप लोगों को एक करना है, चाहे आप ये कर सकते हो या फिर ये कर सकते हो, दो पे आप लोगों को एक करना है। अथवा वाला भी देखेंगे सेल तथा बैटरी में क्या मुख्य अंतर होता है, किन दिशाओं में सेलों का निम्नलिखित संयोजन उपयोगी होता है और क्यों। तो इस पे दिया गया पहले पे श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरे पे समांतर क्रम संयोजन और तीसरे पे मिश्रित क्रम संयोजन। ये भी जो पूछा गया 5 नंबर पे इस पे पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको भी नोट कर लेना और नोट के आसानी रहेगा आप लोगों को इसको सोल्यूशन बनाने में। 7वां नंबर देखेंगे, इस पे दिया गया एक अभिसारी तथा एक अपसारी लेंस के फोकस दूरी क्रमशः f1 तथा f2 है। यदि दोनों को संपर्क में रखा जाए तो संयोजन की निम्नलिखित दिशाओं में संयुक्त लेंस की प्रकृति लिखकर किरण आरेख आप लोगों को बनाना। ये तीन आप लोगों की स्थितियां दी गई, तीनों को किरण आरेख पे आप लोगों को दर्शाना। ये भी 5 नंबर का इस पे पूछा गया। आपको ये आता है तो आप ये कर लो, नहीं तो ये भी कर लो। अथवा लगा, ये भी 5 नंबर पे इस पे पूछा गया। खगोलीय दूरदर्शी तथा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की तुलना निम्न लिखित आधार पर कीजिए। इसकी भी आप लोगों को जो आधार पर तुलना करना है सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी के आधार पर। ये देखो पहले पे अवयव, दूसरे पे आवर्धन क्षमता और इस पे भी दे दी। इस पे यह दिया गया है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि क्या उपयुक्त में किसी एक युक्ति को दूसरी युक्ति की तरह प्रयोग किया जा सकता है। ये भी आप लोगों को इस पे बताना है। तो ये टोटल 5 नंबर के इस पे पूछा गया क्वेश्चन है। आप देखेंगे जो ये दिया गया है 5 नंबर का, ये भी पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8वां भी 5 नंबर का पूछा गया। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन को दर्शाइए। इसके आधार पर निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। तो पहले पे नाभिकीय विखंडन और दूसरे पे नाभिकीय संलयन, तीसरे पे नाभिकीय ऊर्जन। ये आप लोग इस पे दर्शाओगे तो आप लोग इससे भी 5 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग को ये आ रहा तो आप ये कर ले, फिर ये अथवा लगा, अथवा वाला भी आप कर सकते हो। अथवा वाला देखेंगे, एक हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर की ऊर्जा माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यदि निम्नलिखित की गणना इस ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन के लिए कीजिए। तो इसके इलेक्ट्रॉन पे आप लोगों की गणना करना है। तो पहले पे बंधन ऊर्जा, दूसरे पे अन्वयन विभव और तीसरे पे ऊर्जा स्तरों की संख्या, चौथे पे कोणीय संवेग और पांचवे पे गतिज ऊर्जा। इसके आधार पर आप लोगों को गणना करना है, जिससे आप लोगों को 5 नंबर इससे मिलेगा। अब देखेंगे जो इस पे और नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट देखेंगे जो दिया गया है 9वां नंबर देखेंगे। 9 नंबर दिया गया है, किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स किन किन कारकों पर निर्भर करता है, प्रेरकित विद्युत वाहक बल को निम्नलिखित आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये भी 5 नंबर का पूछा गया है। तो पहले पे कारण, परिणाम और दिशा, इस पे आप लोगों को इतना लिखना। अथवा लगा है तो अथवा वाला भी आप कर सकते हो। ये अथवा ट्रांसफार्म से संबंधित दिया गया, ट्रांसफार्म की सिद्धांत पर कार्य करता है। एक आदर्श ट्रांसफार्म के लिए निम्नलिखित शर्तों का उल्लेख कीजिए। ये भी 5 नंबर का पूछा गया। इस पे जो शर्तें दी गई है, चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण और दूसरे पे दिया प्राथमिक चुंबकीय का प्रतिरोध, तीसरे पे दिया गया चुंबकीय द्वितीयक कुंडली का प्रतिरोध, चौथे पे दिया गया है शक्ति का क्षय। जब आप लोग इतना बताओगे तो आप लोगों को इसमें 5 नंबर मिल जाएगा, ये जो 5 नंबर का पूछा गया। और इस पे आप लोगों को ये कुछ भौतिक राशियां भी, भौतिक जो नियतांक का मान भी इस पे दिया गया था पेपर पे। जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्लांक नियतांक, प्रकाश की निर्वात में चाल, ये सब आप लोगों को इस पे दिया गया था। ये आप जितना नोट, जो आप लोगों को वैल्यू ना याद हो तो आप लोग इससे देख के वैल्यू पुट करके एग्जाम पे हल कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ पे आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।